Am I audible? Am I audible? कोई बता दो यार। Am I audible? अभी आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, एकदम नो वो इस मामले में, क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ ये। बट ये मैं इसलिए करना चाहता था बिकॉज आई वांटेड टू टॉक टू यू गाइस वन टू वन, एंड थैंक यू ईच वन ऑफ यू फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। मेरा मतलब मैं सही बताऊं, लोगों का 1 लाख का होता है सब्सक्राइबर, 1 मिलियन का होता है, मेरा 1,000 का ही था कि कहीं कैसे भी करके 1,000 हो जाए। आई एम नाउ मोर फोकसिंग ऑन मेकिंग क्वालिटी कंटेंट, एंड ये सोच रहा हूँ कि कुछ नया क्या क्या करो आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। एंड हम काम कर रहे हैं अभी, बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें आएंगे। एंड इसके पहले मैं एक एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। किसी ने पूछा था मेरे को, मैं थोड़ी देर पहले भी लाइव आया था, तो उस टाइम मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो किसी ने पूछा था कि बीएससी में हो कि एमएससी में हो, बीएससी में हो कि एमएससी में हो। हाँ, एमएटी बीएससी के लिए है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। एंड मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि बीएससी हम कहाँ से करें। बीएससी का ऐसा है ना, फोरेंसिक साइंस आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करो, बीएससी फोरेंसिक साइंस आपका लगभग सेम ही रहता है। जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है, जो फैकल्टीज की क्वालिटीज होती है, लैब कहीं पे भी मतलब अप टू मार्क नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है। आपको प्रैक्टिकल्स के लिए इंटर्नशिप्स ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बहुत कंपल जरूरी है वो। तो बीएससी आप कहीं से भी करो, अगर बस इतना चेक कर लेना कि जो यूनिवर्सिटी आप प्रेफर करो, जिस का कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस जो है वो गवर्नमेंट है, वो अच्छे हैं। एंड शुभम नंदल जी कह रहे हैं कि बीएससी कर रहा हूँ, बीएससी के लिए ठीक ही है, कोई कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी खुद एमआईटी से करा है बीएससी फॉरेंसिक साइंस। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि ठीक है, अच्छा है। बट थोड़ी एमआईटी में क्या होता है ना कि 2-3 चीजें और नहीं होती, के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे करनी चाहिए। बीएससी में पढ़ाया जाता है आपको, फिर एनटीसीसी आपको करनी पड़ती है 2 साल, जो कि अगर आप सीरियसली करते हो तो आगे जाके वो आपको बहुत हेल्प। तो आई थिंक एमिटी एक अच्छा कॉलेज है बीएससी फॉरेंसिक साइंस को, अगर आप ध्यान में रखते हो तो। एमएससी के मैं बोलूंगा कि आप गवर्नमेंट से करिए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। एंड एमएससी के क्योंकि और सर कौन सी अच्छी रहेगी गवर्नमेंट के लिए? देखो, प्लेसमेंट की अगर आप पूछ रहे हो शुभम जी, तो प्लेसमेंट में अच्छा आप पूछ रहे हो एमएससी कॉलेज, तो एमएससी के लिए आपका जीएफएसयू है, जो गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी है, वो अच्छा है। गुजरात में एक और है रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, वो भी अच्छा है। फिर आपका दिल्ली में है एलएनजेएन, लोक नायक जन प्रकाश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस, वो भी अच्छा है, वो आईक्यू के अंडर आता है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। फिर आपका बुंदेलखंड हो गया। Can you tell me some government colleges? इंद्राक्षी भौमिक, इंद्राक्षी जी, गवर्नमेंट कॉलेजेस तो बहुत सारे बीसी में भी है, एमएससी में भी है। तो मैंने एक वीडियो बना भी रखी है, बीएससी गवर्नमेंट फॉरेंसिक साइंस कॉलेजेस, वो अच्छा है। एलएनजेएन अच्छा है। फिर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी अच्छी है, होलकर गवर्नमेंट कॉलेज अच्छी है। तो ऐसे कुछ अच्छे अच्छे कॉलेजेस भी हैं। सर नियर हरियाणा नीट यूनिवर्सिटी, वो भी अच्छा है। फिर आपका दिल्ली में है एलएनजेएन आईपीयू, वो भी अच्छा है। मेरा नेट थोड़ा वीक है आज, तो अगर मैं अटक अटक के दिख रहा हूँ आप लोगों को तो प्लीज़ मेरे को बख्श देना आज के लिए, क्योंकि मेरा सेटअप इतना कुछ खास है नहीं अभी। और किसी को कुछ भी जानना हो, कुछ भी पूछना हो, आप बेझिझक पूछ सकते हो। मैं यूँ यहाँ पे आधा घंटा मैं आप लोगों के साथ आराम से बात करूंगा बैठ के। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। वेलकम वेलकम शुभम जी। एंड मैं एक चीज़ आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि फोरेंसिक साइंस में अगर आप
आते हो ना, तो जैसे बहुत लोग आपको कहेंगे कि बीएससी फॉरेंसिक साइंस का कोई वजूद नहीं है, या फिर बीएससी फॉरेंसिक साइंस से अच्छा आपका प्योर साइंस है। बट मैं इतना कहना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग इनकेस आप बीएससी फॉरेंसिक साइंस से हो एंड प्योर साइंस नहीं भी करते हो, तब भी इतनी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि जॉब्स जो है ना वो सिर्फ फॉरेंसिक गवर्नमेंट लैब्स तक सीमित नहीं है। जॉब्स आपको बहुत सारे सेक्टर्स में मिल सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको सही लोगों के पास जाना पड़ेगा गाइडेंस के लिए। They take admissions on the basis of merit at BSc level, but MSc के लिए टेस्ट देना पड़ता है, बट एक्सेप्शंस हैं। जैसे RAC रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में आपका मेरिट बेसिस पे होता है, ठीक है, बट बाकी कॉलेजेस में आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। सिमरन जी कह रहे हैं, कैन आई डू मास्टर्स इन फॉरेंसिक साइंस आफ्टर बीएससी इन जू बोटानी एंड केमिस्ट्री? यस, ऑफ कोर्स यू कैन डू। MSc फॉरेंसिक साइंस के लिए जो साइंस के लिए एलिजिबल हो, आपको मतलब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। याशिका जी पूछ रहे हैं, सर आईपीयू कैसा है बीएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए? आईपीयू में बीएससी फॉरेंसिक साइंस नहीं होता है, सिर्फ एमएससी फॉरेंसिक साइंस होता है। तो एमएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए आईपीयू बहुत ही अच्छा माना जाता है फॉरेंसिक साइंस फील्ड में। अच्छा, एलपीयू, हाउ इज एलपीयू? अच्छा, एलपीयू ठीक ठाक है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप बीएससी करते हो किसी भी कॉलेज से, आप कर सकते हो, बट इतना ध्यान में रखना कि जो जिस कॉलेज से आप कर रहे हो बीएससी, वो यूजीसी एप्लीकेशन होनी चाहिए। बीएससी में कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से कॉलेज से करना पड़ता है, एमएससी में आपको देखना पड़ता है कौन सी कॉलेज अच्छी है, कौन सी अच्छी नहीं है। अच्छे कॉलेजेस में मैंने जैसे बहुत बार मैंने कहा है, एंड मैं फिर से कह रहा हूँ कि जीएफएसयू जो गुजरात में है, आरएसयू वो भी गुजरात में है, एलएनजेन जो दिल्ली में है, फिर एमपी मतलब मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी, होलकर गवर्नमेंट कॉलेज, फिर यूपी में मिलेंगे बुंदेलखंड। ये सारे कॉलेजेस थोड़े अच्छे हैं। एमिटी में आ जाओ भैया, हम आएंगे एमिटी, हमारी डिग्री लेने बाकी है अभी, तो हम डिग्री लेने जरूर आएंगे। कॉन्वोकेशन में अगर आप होते हो उस टाइम तो हम जरूर मिलेंगे। Sir, Ellen Jane, do they provide BSc Forensic Science? No, Ellen Jane does not provide BSc. शुभम नंदल जी कह रहे हैं कि एमिटी इज बेटर देन एलपीयू। यस, एमिटी इज बेटर देन एलपीयू, आई कैन से फॉर श्योर। तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, मैं हूँ यहाँ पे आपको, मतलब पूरे अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा जो भी जितने भी चीजें मेरे को पता है। बट मैं जो आपको कह रहा था कि अगर आपको कोई भी ये बोलता है ना कि आप बीएससी फॉरेंसिक साइंस क्यों कर रहे हो, आपको प्योर साइंस करना चाहिए था, मैं मानता हूँ कि प्योर साइंस के थोड़े ज्यादा आपके पास एडवांटेजेस होंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि अगर आप बीएससी फोरेंसिक साइंस हो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किन लोगों के साथ बात करो, किन की गाइडेंस में हो, क्योंकि बहुत ऐसे अच्छे लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। ठीक है, मैं एक प्राइम एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। SIFS के नाम तो सुना होगा सबने, ठीक है, जो फोरेंसिक साइंस फील्ड्स हैं, SIFS का नाम सबने सुना है। वो इंडिया का लीडिंग प्राइवेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, और उनका जो ओनर है, मतलब जो सीईओ है वहाँ पे, मैनेजिंग डायरेक्टर है डॉक्टर रंजीत सर, वो प्योर फोरेंसिक साइंस बैकग्राउंड से है। बी उन्होंने फोरेंसिक से करा है, एमएससी भी उन्होंने फोरेंसिक से करा है। विश्वास रखना है, काम करते जाना है, एंड ये ध्यान में रखना है, आपको मतलब चीज ध्यान में रखना है कि जॉब सिर्फ गवर्नमेंट लैब्स तक सीमित नहीं है, बहुत सारे जगह पे जॉब सबको मिलेंगे फोरेंसिक साइंस के डिग्री के ऊपर। बस आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी, आपको थोड़ा लगे रहना होगा, मेहनत करनी होगी बस। सर, जॉब गवर्नमेंट में किस पेपर के थ्रू होता है? उसमें तो बहुत सारी चीज, जैसे आप अगर CFSL में जाना चाहते हो सेंट्रल लैब में, तो एक यूपीएससी का ऑप्शन होता है, एक फैक्ट का ऑप्शन होता है। अभी फैक्ट फिलहाल एग्जाम्स हो नहीं रहे, ठीक है, तो CFSL में जाना बहुत ही टफ होता है क्योंकि वैकेंसीज बहुत ही कम होता है उसमें। रही बात स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज की, तो वो स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट वैरी करता है कि कब वो लोग वैकेंसीज निकालेंगे और कब वो लोग एग्जाम्स लेंगे। ठीक है, रोहित यादव जी पूछ रहे हैं कि बीएचयू फोरेंसिक साइंस कैसा है सर? बीएचयू में सिर्फ एमएससी फोरेंसिक साइंस मिलेंगे आपको, एंड बीएचयू का मैं कहूंगा कि उतना अच्छा नहीं है चीजें। तो आप लोग अगर आप बीएससी करते हो फोरेंसिक साइंस में, तो आपको अगर आके कोई बोलता है कि ये आपको नहीं करना चाहिए था, आपको यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, वो नहीं है, पिलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, नहीं यार, ऐसा नहीं है। ठीक है, मेरे को जो लगता है वो ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि स्कोप थोड़ा कम, भी कंपटीशन हो जाएगा, आपके लिए भी हो जाएगा। तो कोई भी अगर आपको आके ये बोलता है, उनकी बात सुनो, बट खुद के ऊपर विश्वास रखो, रिसर्च करो, एंड
आपको कहीं ना कहीं स्कोप दिख जाएंगे। ठीक है, ऐसी बात नहीं। पूछ रही है आईएफएसयू मुंबई और आईएफएसयू नागपुर कैसा है सर? आईएफएसयू मुंबई से बेहतर है आईएफएस नागपुर। बट वहाँ पे है ना, वहाँ पे मैं आईएफएस मुंबई मतलब आईएफएस 3 है, एक मुंबई, एक औरंगाबाद, एक नागपुर, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे एडमिशन लेना सही रहता है, आसान रहता है। बाकी जो स्टेट के बच्चे हैं वहाँ पे एडमिशन लेने में बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वहाँ पे जो बीएससी में सिर्फ 5 सीट होते हैं बाहर के स्टूडेंट्स, एमएससी में सिर्फ 1 सीट होता है। तो इसलिए मैं वो सजेस्ट नहीं करता। बट वैसे अगर देखो तो आईएफएस नागपुर एक अच्छी कॉलेज है, आईएफएस मुंबई कहीं ना कहीं थोड़ी सही कॉलेज है। हरियाणा में ऐसे फ्रेशर की सैलरी कितनी होगी अप्रोक्स? अब वो ना डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जो सैलरी स्केल है उसके ऊपर डिपेंड करती है। बट अगर आप मैं आपको इन जनरल बोलूँ, जो स्टेट फोरेंसिक साइंस के ऊपर तो चली 25 से 30 के ऊपर चली जाती है आराम से। ठीक है, तो इतनी सैलरी तो आपको देते ही होंगे स्टेट गवर्नमेंट। मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ विदाउट एनी एक्सपीरियंस। एक मिनट। 6 साइंस एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो टेक्निकली आप बीएससी के बाद, बीएससी अगर आप फोरेंसिक साइंस में करते हो तो उसके बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अगर आप किसी भी जॉब प्राइवेट सेक्टर में देखोगे, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जो प्राइवेट लैब्स होते हैं वहाँ पे बीएससी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं। अगर आप बीएससी हो, एमएससी हो, तो आप जॉब ले सकते हो। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एमएससी करना बहुत ही जरूरी है, कि अगर एमएससी नहीं करते तो आप सिर्फ प्राइवेट लैब्स तक ही सीमित रह जाओगे जॉब्स के लिए, आगे नहीं, आगे अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मैं यही बोलूंगा कि एटलीस्ट आप एमएससी कर लीजिए। पीएचडी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आप पीएचडी करो, या फिर आपको बाद में पीएचडी करने का मन है तो आप पीएचडी कर सकते हो। बट एमएससी आप कीजिए, जरूर कीजिए, एंड उसके बाद ही आप जॉब्स के लिए जाइए। इंद्राक्षी जी पूछ रही है, सो सर फॉर बीएससी वेयर शुड वी अप्लाई प्रेफरेबली? सी, आई वुड से एज आई ऑलरेडी मेंशन बिफोर कि आप कहीं से भी कर सकते हो बीएससी। अगर आप फिर भी आपको मतलब एक प्रेफरेंस चाहिए, तो आप गवर्नमेंट में होलकर कॉलेज ले सकते हो जो इंदौर में है। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी ले सकते हो जो कि सागर मध्य प्रदेश में है। आप बुंदेलखंड में भी जा सकते हो, आप एमआईटी नोएडा प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कुछ कॉलेजेस जिसमें आप प्रेफरेंस दे सकते हो। बट वैसे अगर आपको पढ़ना है तो कहीं से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बीएससी बस इतना ध्यान में रखना, जिस कॉलेज से आप बीएससी कर रहे हो वो यूजीसी एफिलिएटेड होनी चाहिए। सो लो आफ्टर बीएससी या सैलरीज, मतलब बहुत ही कम सैलरी। सैलरी की तो मतलब जितनी सैलरी मिलती है वो शायद आपके मतलब भी होती है, क्योंकि इतने पैसे आपको मिलेंगे नहीं पीएससी के बाद। तो आप एमएससी कीजिए, जरूर कीजिए। प्रोफेसर के भी स्कोप है सर, प्रोफेसर का मैं इतना नहीं बोलूंगा कि अभी बहुत ज्यादा स्कोप है, बट इसमें पोटेंशियल है। अभी बहुत सारे कॉलेजेस में फोरेंसिक साइंस का कोर्स जो है वो चालू हो रहा है। पिछले 3 साल में बहुत 15 से ऊपर कॉलेजेस में फोरेंसिक साइंस का कोर्स चालू हो चुका है। तो जैसे 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 बच्चे आते जाएंगे इस कोर्स में ज्यादा, और कॉलेजेस ये कोर्स को चालू करेंगे, तो प्रोफेसर्स टीचर्स की भी जरूरत पड़ेगी उनको। ठीक है, तो मतलब इस फील्ड में, इस वाले प्रोफेशन में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर का जो प्रोफेशन है, तो इसमें पोटेंशियल है, वो धीरे धीरे जाके वो एक्सप्लोर होगा। रोहित यादव जी पूछ रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी कैसा है सर एमएससी के लिए? ठीक ठाक है, अच्छी है, इतना भी कुछ खराब नहीं है, वो ठीक ठाक है। तो मतलब वही एक ही चीज मैं आपको कहूंगा कि अपने ऊपर भरोसा रहे यार। ऐसा नहीं कि कोई भी, आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करके चले जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें बोलेंगे कि आपको ये बोलेंगे कि इसमें कुछ नहीं कर सकते, तुम क्यों करा, तुम ये वो। देखो, जब तुम इस फील्ड में आ चुके हो ना, तब इन सारी बातों का कोई गुंजाइश नहीं है। आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, पर उसके वजह से आप डिमोटिवेट मत हो जाना कि यार इसमें तो मैं कुछ, अगर आप अपने ऊपर बिलीव रखते हो। ठीक है, कोई इस जो प्राइवेट फोरेंसिक एक्सपर्टीज का जो एक फील्ड है ना, इसको कोई एक्सप्लोर करते ही नहीं है। इसको अगर आप एक्सप्लोर करोगे ना, आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे स्कोप है, आप बहुत काम कर सकते हो यहाँ पे, एक अच्छा खासा एज एन या परफेक्ट। इवन मैंने भी बीएससी प्राइवेट से करा है एंड एमएससी में गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप बीएससी प्राइवेट से करो
इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस जितना मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, जिस भी कॉलेज से आप कर रहे हो बस उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना कि वो यूजीसी एफिलिएटेड है कि नहीं। नहीं तो जो आपकी डिग्री होगी ना उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो यूजीसी एफिलिएटेड होते नहीं है बट अपना कोर्स चालू कर देते हैं, ठीक है। तो बस उस चीज को चेक करना कि वो यूजीसी एफिलिएटेड है कि नहीं। शुभम जी। चलो सही है। हम्म। तो शुभम कह रहा है कि ओके सर यू आर थैंक यू वेरी मच, वेलकम ब्रो। कोई भी डाउट हो आप मेरे को पूछ सकते हो। हाँ एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना है तो आप, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उसका लिंक मैं ये लाइव खत्म होने के बाद इस वीडियो के साथ मैं डाल दूंगा। नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे मैंने वीडियो बना रखी है कि लेट्स बिल्ड आवर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। तो उस वीडियो में मैंने व्हाट्सएप का लिंक भी दे रखा है, ठीक है, जो ग्रुप हमने बनाया। तो आप चाहो तो उस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप आपको डायरेक्ट मतलब मैं आपको खुद रिप्लाई करूंगा वहाँ पे, आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है। जितने भी डाउट हो हम आप हमसे पूछ सकते हो, हम बताएंगे, आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। फिर आपको कॉलेजेस के बारे में पता चलेगा, क्या काम हो रहा है फॉरेंसिक में, रिसर्चेस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप सब कुछ यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो अगर आपको हमारे साथ इस कम्युनिटी को बरकरार रखना है तो आप आ जाओ उस व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको सही में बहुत सारी चीजों चीजों के ऊपर आपको हेल्प मिलेंगे फॉर श्योर। बढ़िया है। सर फ्रॉम विच कॉलेज यू डिड योर बीएससी? वो आई एम फ्रॉम एमआईटी नोएडा। मैंने एमआईटी नोएडा से बीएससी करा है फोरेंसिक साइंस। एंड अभी एमएससी में मैं अभी कर रहा हूँ। अभी एमएससी इसी साल में एमएससी में आया हूँ, ठीक है। तो एमआईटी नोएडा बीएससी के लिए ठीक ठाक है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई गेस हम इस सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। हाँ तो हम इस सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात कर कर करने के बाद। एंड जैसे मैंने कहा अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एंड श्याम मोहन जी, हाँ आई हैव वन क्वेश्चन। जी जरूर पूछिए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम हर वीक लाइव आ जाए। एंड हम देखेंगे या तो यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी हम लाइव आया करेंगे हर हफ्ते। एंड आप लोगों के जितने भी सवाल हैं हम उसको नो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आई एम डूइंग बीएससी फोरेंसिक नाउ। ओके, which is the most demanding field of forensic science? The most demanding field of forensic science अभी तो मैं बोलूँगा साइबर फोरेंसिक है। मोस्ट डिमांडिंग साइबर फोरेंसिक है। उसके अलावा अगर आप पूछो तो उसके अलावा फिंगरप्रिंट एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट भी है। तो यही दो अभी चल रहे हैं, बट सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो हमेशा डिमांडिंग में रहेगा वो है साइबर फोरेंसिक। एक और फील्ड है जो अभी इवॉल्व कर रहा है, उस फील्ड में बहुत पोटेंशियल है, वो है फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड होमलैंड सिक्योरिटी। ये भी एक अच्छा फील्ड है फोरेंसिक का। श्याम मोहन जी, आई वांट टू जॉइन अ जॉब इन यूरोपियन कंट्रीज, व्हाट टू डू? तो अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जॉब लेना चाहते हो तो मैं आपको बोलता हूँ बीएससी आप फोरेंसिक साइंस कर रहे हो, करने के बाद एमएससी के लिए आप बाहर चले जाओ किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में, चाहे वो जर्मनी हो चाहे वो यूके हो, आप वहां पे चले जाओ। फिर जिस कॉलेज में आप जाओगे उस वहीं से आपको डायरेक्ट वहां पे प्लेसमेंट मिल जाएंगे। बट उसके पहले आप ये चेक कर लेना कि कौन से कॉलेजेस में आप कौन से कॉलेज में प्लेसमेंट होते हैं, कौन से कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता है। ये चीज आप जरूर चेक कर लेना, ये बेस्ट चीज है। अगर वो क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई यहाँ से होती है एंड उसके बाद आप सिर्फ जॉब करने के लिए वहां जाते हो तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप एक डिग्री वहां से करते हो जिस कंट्री में आप जॉब करना चाहते हो, उसी कंट्री में अगर आप एक डिग्री कर लेते हो तो जॉब मिलना आसान हो जाता है। शिल्पा बाबू पूछ रहे सर इन विच गवर्नमेंट कॉलेज आर यू स्टडिंग नाउ? मैं तो अभी फिलहाल रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में हूँ, आरएसयू में हूँ। एंड yeah, if I want to do cyber forensic, then do I need to have computer science as my subject? No, you particularly you do not.
नीड फोरेंसिक्स कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट। देखो जो जो लोग बीएससी फोरेंसिक साइंस से है ना, वो लोग साइबर फोरेंसिक साइंस पढ़ सकते हैं, क्योंकि साइबर फोरेंसिक साइंस जो साइबर सिक्योरिटी होता है, एमएससी डिजिटल बोल लो या फिर साइबर फोरेंसिक बोल लो, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में होता है बीएससी फोरेंसिक साइंस विद साइबर। दोनों चीज सेम ही है, नाम अलग अलग थोड़ा होता है, ठीक है। ये पेपर हम पढ़ते हैं तो उस पेपर के बेसिस पे हम एलिजिबल होते हैं कि हम एमएससी साइबर सिक्योरिटी या फिर डिजिटल फोरेंसिक हम पढ़ सके। बट मैं ये बोलूंगा कि उसके साथ साथ आप कोई भी एक साइबर पे ट्रेनिंग कर लीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट हाउ वी गेट प्लेसमेंट इन फॉरेन कंट्रीज। तो जैसे मैंने अभी बोला कि अगर आप एक डिग्री वहां से कर लेते हो, जैसे बीएससी मान लो आप इंडिया से कर रहे हो एंड एमएससी आप बाहर जाके करते हो, तो मान लो अगर आपको इंग्लैंड में नौकरी करनी है, तो आप एमएससी इंग्लैंड के किसी यूके और यूके के किसी कॉलेज से कीजिए, तो वहां से प्लेसमेंट मिलना या फिर वहां से नौकरी मिलना आसान हो जाता है। अगर आप एमएससी यहाँ पे कर रहे हो एंड बाहर जाना है, तो आप पीएचडी के लिए बाहर से डिग्री अगर आप बाहर से करते हो, तो आपके लिए वो आसान हो जाता है नौकरी लेना वहां पे। Is it necessary to do MSc from abroad to get placement there? Well, it is not necessary, but it is recommended, क्योंकि वो प्रोसेस पे इजी हो जाता है। अगर आप यहाँ पे मतलब आप और फिर आप बाहर जाके जॉब करना चाहते हो, तो आपको बहुत सारे स्किल्स चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, फिर बहुत सारे इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, तो उसको क्लियर करना होता है, फिर आपको जाके नौकरी मिलती है, ठीक है। वही चीज अगर आप वहां से कोई डिग्री करते हो, तो वो आप एक डायरेक्ट प्लेसमेंट का ऑफर हो जाता है, या फिर सिर्फ एक इंटरव्यू का आपको क्लियर करना होता है, फिर आपको नौकरी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। बट वही चीज अगर आप यहाँ से आउट एंड आउट इंडिया में स्टडी करते हो और वहाँ बाहर से नौकरी के लिए जाते हो, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, उसमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है आपको, आपको हाईली स्किल्ड होना पड़ता है, तो बहुत सारी चीजें आ जाता है। तो इसीलिए हम रेकमेंड करते हैं कि एक डिग्री अगर आप बाहर से करते हो, तो आपके लिए वो सही रहता है, आसान रहता है। पर मैं फिर से ही वही चीज कह रहा हूँ, इट इज नॉट कंपल्सरी टू गेट टू डू अ डिग्री इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब आउटसाइड, बट इट इज रिकमेंडेड। मैं फिर से वही चीज कह रहा हूँ, इट इज रिकमेंडेड। ये कंपलसरी नहीं है। अगर आप आउट एंड आउट इंडिया में पढ़ाई करते हो और बाहर से जॉब करना चाहते हो, आप कर सकते हो, बेझिझक कर सकते हो। को ना नहीं पता कि ये अच्छा है कि नहीं है, बट एक चीज जो मैंने पहले कही है, अगर आप वहां से बीएससी करना चाहते हो, तो बीएससी कहीं से भी कर सकते हो, बस इतना देखना है आपको कि जिस कॉलेज से आप कर रहे हो वो यूजीसी एफिलिएटेड है कि नहीं। एमएससी के लिए मैं बोलूंगा आप जीएफएसयू, एलएनजेएन, आरएसयू, बुंदेलखंड, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी जो मध्य प्रदेश में, होलकर गवर्नमेंट कॉलेज, इनको प्रेफर कीजिए। So now I am in class 12 for 2021 batch. When will the forms will be out? When will the forms will be out of college? Okay, मैं फॉर्म्स जनरली आपके निकलते हैं अप्रैल के बाद, आपको चेक करना पड़ता है। अप्रैल से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं कॉलेजेस के फॉर्म, मार्च अप्रैल से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके मार्च से स्टार्ट हो जाते हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका शायद एंड ऑफ अप्रैल फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट हो जाता है फॉर्म निकलना। तो बट मैं इतना बोलूंगा कि मार्च के एंड से आप चेक करते रहिए, कहीं कभी भी कहीं भी आपका फॉर्म निकल जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज आप चेक करते रहना। तो आई थिंक इस सेशन को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। अच्छा, डू वी हैव टू गिव एनी एग्जाम टू गेट जॉब इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स? यस, फॉर श्योर। अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, गवर्नमेंट एफएसएल्स में जाने के दो दो रास्ते होते हैं। एक जो उनके पीएससी एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू, एंड एक होता है वॉक इन इंटरव्यू। जो वॉक इन इंटरव्यू होता है उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, कम से कम 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस चाहिए। पर जो पीएससी एग्जामिनेशन होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट पीएससी होता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का यूपीएससी होता है, ठीक है, तो उसमें आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, एंड उसके बाद अगर आप क्लियर करते हो तो आपको नौकरी मिल जाएंगे। बट हैविंग वैकेंसीज होना भी जरूरी होता है। व्हाट इज द लेवल ऑफ केमिस्ट्री इन बीएससी? अगर आप सिर्फ बीएससी फॉरेंसिक साइंस में केमिस्ट्री की बात कर रहे हो, तो बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक होता है। इतना कुछ हार्ड नहीं होता, बेसिक चीजें आपको पढ़ाया जाएंगे, बेसिक लेवल पे रखा जाएगा।